प्रिय दोस्तों, महाकुंभ का मेला आस्था और विश्वास का संगम है, जहाँ हर कोई अपने पाप धोने और पुण्य कमाने आता है। लेकिन इस बार इसी महाकुंभ में जो घटना घटी उसने सबको चौंका दिया। एक गांव का लड़का 27 वर्षीय महिला को कुंभ ले गया और वहां 3 रात होटल में रहा। इसके बाद जो हुआ वो सबको हैरान कर देगा। तो प्रिय दोस्तों, इस सच्ची कहानी को शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि इसे पूरा पढ़ें, अपनी राय हमें कमेंट में दें और हर हर गंगे ज़रूर लिखें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के एक छोटे से गांव में रहने वाली 27 वर्षीय रीमा 4 साल पहले विधवा हो चुकी थी। पति की मृत्यु के बाद उसके जीवन में जैसे अंधेरा छा गया था। रीमा के माता पिता का बचपन में ही देहांत हो चुका था, इसलिए उसका ससुराल ही अब उसका सहारा था। घर में उसकी सास ससुर थे, लेकिन वे उससे कोई विशेष लगाव नहीं रखते थे। रीमा को एक तरह से सिर्फ एक जिम्मेदारी के रूप में देखा जाता था। उसके पति की मृत्यु के बाद समाज ने उसे एक दायरे में बांध दिया था। हर खुशी हर हंसी उसके लिए जैसे किसी गुनाह के समान हो गई थी। लेकिन जब महाकुंभ का मेला आया तो रीमा के मन में भी वहां जाने की तीव्र इच्छा जगी। उसने सोचा कि वो भी इस पुण्य कार्य में शामिल होगी और संगम में आस्था की डुबकी लगाएगी। लेकिन जब उसने गांव के अन्य महिलाओं से अपने साथ ले चलने की बात कही तो उसे ताने और अपेक्षा के सिवा कुछ नहीं मिला। गांव की औरतों ने रीमा की बात सुनते ही उपहास उड़ाया और कहने लगी, हम तो वर्षों बाद यह मौका पा रहे हैं, तुम जैसे मनहूस को साथ लेकर क्यों अपने पुण्य को बर्बाद करे। यह सुनकर रीमा का दिल टूट गया। उसके मन में समाज की इस मानसिकता को लेकर घृणा जागी, लेकिन वो कुछ कह नहीं सकी। वो भारी मन से घर लौटी और अपनी सास को सारी बात बताई। सास ने भी उसकी पीड़ा को ज़्यादा महत्व नहीं दिया, लेकिन कह दिया कि अगर कोई उसे ले जाने के लिए तैयार हो तो वो कुंभ जा सकती है। गांव का एक युवक राजीव, जो पहले से ही रीमा को पसंद करता था, इस मौके का फायदा उठाने के लिए तैयार था। राजीव 30 साल का तेज तर्रार और चालाक इंसान था। उसने मौके को भांपते हुए रीमा की सास से कहा कि वो उसे अपने साथ ले जाएगा और कुंभ के बाद सही सलामत वापस छोड़ देगा। रीमा को भी अब बस कुंभ जाने की चिंता थी, इसलिए उसने ज़्यादा सोचा नहीं और राजीव के साथ चलने को तैयार हो गई। यात्रा की शुरुआत में सब सामान्य था, लेकिन धीरे धीरे रीमा को महसूस हुआ कि वो अकेली है। जब उसने राजीव से पूछा कि बाकी गांव के लोग कहाँ हैं, तो उसने बहाना बना दिया कि वे दूसरी बस में जा रहे हैं। रीमा को कुछ अजीब तो लगा, लेकिन उसने विश्वास कर लिया। रास्ते में राजीव जानबूझकर रीमा के करीब जाने की कोशिश करता रहा, कभी झटके के बहाने, कभी सहानुभूति दिखाकर वो रीमा को अपने विश्वास में लेने की कोशिश करता रहा। जब वे कुंभ पहुंचे तो वहां भी भीड़ और वातावरण देखकर रीमा मंत्रमुग्ध हो गई। उसने पहली बार खुद को इस बंधन से आज़ाद महसूस किया जो समाज ने उस पर थोप रखा था। उसने गंगा में डुबकी लगाई और अपने मन की सारी उलझनों को पानी में बहा दिया। लेकिन इसी बीच राजीव उसे होटल में रुकने के लिए मनाने लगा। उसने कहा कि इतनी भीड़ में रात बिताना मुश्किल होगा, इसलिए बेहतर होगा कि वे होटल में ठहरे। रीमा को यह सुनकर थोड़ी झिझक हुई, लेकिन उसने सोचा कि वो अकेले कहाँ जाएगी, इसलिए राजीव पे भरोसा कर लिया। होटल में पहुंचते ही राजीव के इरादे बदलने लगे। उसने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया और रीमा के पास आकर बैठ गया। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। उसने धीरे से रीमा के कंधे पे हाथ रखा और कहा, तुम बहुत खूबसूरत हो रीमा, तुम्हारी आंखों में गहराई है जिसमें कोई भी डूब सकता है। रीमा अचानक घबरा गई और दूर हट गई। उसे अब एहसास हुआ कि शायद वो एक जाल में फंस चुकी है। उसने राजीव को साफ शब्दों में चेतावनी दी कि वो इस तरह की कोई हरकत ना करे,
राजीव थोड़ी देर के लिए शांत हो गया, लेकिन उसकी नीयत अब भी वही थी। 3 दिन तक वे वहाँ कुंभ में रहे। रीमा अपने विश्वास में मस्त थी, लेकिन राजीव की नज़रें हर समय उसे घूरती रहती थी। तीसरी रात को सभी होटल में थे तो राजीव ने एक बार फिर रीमा को अपने करीब करने की कोशिश की। इस बार रीमा ने गुस्से में उसे धक्का दिया और कहा, अगर तुमने एक और कदम आगे बढ़ाया तो मैं अभी चिल्ला दूंगी। राजीव को पहली बार समझ आया कि रीमा इतनी भी कमज़ोर नहीं थी। उसने तुरंत अपने कदम पीछे खींच लिए और अगले दिन दोनों गांव के लिए रवाना हो गए। गांव पहुंचते ही हंगामा मच गया। लोगों ने सवालों की झड़ी लगा दी, तुम इतने दिनों तक कहाँ थे? राजीव ने कई बहाने बनाए, लेकिन किसी ने यकीन नहीं किया। धीरे धीरे गांव के बुजुर्गों को भी शक होने लगा। जब दबाव बढ़ा तो राजीव ने कहा, अगर आप लोगों को हमारी नीयत पे शक है तो हमारी शादी करवा दीजिए। यह सुनकर रीमा की आंखों में आंसू आ गए। वो अब समझ चुकी थी कि समाज उसके बारे में क्या सोचता है। गांव के पंचों ने दोनों को बुलाया और फैसला सुनाया कि रीमा और राजीव की शादी करवा दी जाए। रीमा के पास कोई विकल्प नहीं था। उसने एक लंबी सांस ली और चुपचाप सब कुछ स्वीकार कर लिया। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमें ऐसी ही और भी दमदार और सच्चाई उजागर करने वाली कहानियाँ आप तक पहुँचती रहे। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।